अस्सलाम वालेकुम। आज आपको रमज़ान मुबारक हो और आज पहली सहरी है। मैंने सोचा सुबह सहरी में उठी हूँ और मैंने सोचा जल्दी जल्दी कुछ बना लूँ बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए। मैंने सोचा कि ये जो चलो फेनिए बना लेती हूँ, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए, तो फेनिए बना ली मैंने। फिर कुछ रोटियाँ बना ली, सोचा रोटी भी बना लेती हूँ। तो ज़ाहिर है अब इबादत के महीना है, वैसे तो ये इसमें इबादत जितनी करो कम है। और ये कि मैंने फिर जल्दी जल्दी उठ के तो रोटियाँ बनाई, कुछ रोटी बनाई और कुछ ने कहा कि रोटी खाएंगे, कुछ बच्चों ने कहा कि हम पराठे खा लेंगे, तो फिर उनके लिए मैंने पराठे बना लिए इस तरह करके। और रोटी बनाई जो जल्दी करके कि ताकि मुझे जो है ना टाइम मिल जाए कि फिर मैं जो है ना सबको खिला दूँ खाना वाना। और मैंने कुछ डिशें बना ली थी पहले से, रात में तैयार कर ली थी कुछ चीज़ें, ताकि ये कि सहरी में परेशानी ना हो। तो इस वजह से मैंने जो है ना ये सब तैयारी कर रखी थी। अब मैंने जो है ना ये बनाया है। और पराठा मैंने देखे बलों वाला पराठा कोई कहता है, तो कोई कहता है कि चकोर पराठा बना दो, तो मैंने वैसे ही पराठा बना दिया और घर में। और इस तरह करके ज़ाहिर है सब ने रोज़े रखने होते हैं और रोज़ा अच्छा गुजरे, इसलिए मैं दही का इस्तेमाल भी करती हूँ। दही जो है वो बहुत फ़ायदेमंद होती है और प्यास नहीं लगती, तो दही ज़रूर लाजिम इस्तेमाल किया करें आप सहरी में। तो दही वैसे बहुत अच्छी होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है, तो हम दही इस्तेमाल कर लेते हैं। ज़्यादातर सालन ना खाएं तो दही खा लेते हैं रोटी के साथ या पराठे के साथ, तो दही बहुत फ़ायदेमंद होती है। और ये कि रोज़ा बस अच्छा गुजर जाता है। और आज पहला रोज़ा है, अल्लाह करे हमारे सबके रोज़े खैर खैरियत से गुजरे और इंशाअल्लाह पूरे रोज़े गुजरे हैं। और इस तरह मैंने ये कबाब पहले से ये करके रखे हुए थे, फ्रीज़ कर लिए थे मैंने, तो ये मैंने सोचा कि ये भी तल लेती हूँ, तो मैंने कबाब कुछ तल लिए। 2-4 कोई कह रहे कबाब तल दो, तो मैंने कबाब तल दिए कुछ के लिए, तो कुछ मैंने जो है फिर ऑमलेट वगैरह भी बनाए थे। और ये मैंने फिर चीज़ आमलेट, बच्चों ने कहा चीज़ आमलेट बना दें, तो हमने आज बच्चों के लिए चीज़ आमलेट भी बनाया है मैंने। तो इस तरह करके ना मैंने फिर ये चीज़ आमलेट बनाया जल्दी करके, ताकि ये कि टाइम पे सबको खाने को मिल जाए। फिर मैंने ये चीज़ ऑमलेट की आपको तरकीब पहले भी बताई हुई है, तो वो आप मेरे चैनल पे पीछे देख लीजिएगा। और ये चीज़ ऑमलेट बड़े मज़े का बनता है। तो मैंने एक सोचा ये चीज़ ऑमलेट भी बना लूँ। और ये सहरी का टाइम बहुत कम होता है, बहुत शॉर्ट टाइम होता है, फिर फजर की नमाज़ हो जाती है, अज़ान हो जाती है, तो कम से कम इतना टाइम मिल जाए कि ताकि ये कि सब खा पी लें, अच्छे तरीके से खा लें, पानी पी लें। और फिर रोज़ा रखना होता है ज़ाहिर है अगले दिन, तो फिर वो अच्छा सा रोज़ा गुजरे। और इबादत का टाइम भी होता है, फजर की नमाज़ का वक्त होता है, तो नमाज़ भी पढ़नी होती है, तो फिर इसलिए कुरान शरीफ भी इंसान चलो थोड़ा सा पढ़ लेता है। मैं कुरान शरीफ पढ़ लेती हूँ, तो मेरा 1 घंटे में यानी कि 1-2 घंटे मुझे लग जाते हैं, तो मैं इसमें जो है ना मेरी इबादत पूरी हो जाती है, मैं जाके सो जाती हूँ। तो फिर मुझे इफ्तारी का करना होता है, तो इसके लिए फिर मैं मसरूफ़ हो जाती हूँ। नमाज के बाद मैं इफ्तारी का शुरू कर देती हूँ असर की नमाज़ के बाद। तो फिर इस तरह जो है ना मेरा ये शेड्यूल चलता है। आप देखिएगा और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस बारे में, और कि मैं किस तरह मतलब करूँ, किस तरह मैनेज करूँ अपने पूरे दिन और रात को इस तरह रमज़ानों में। और ये ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा आप। और यहाँ ये मैंने ऑमलेट भी तैयार कर लिया, और मैंने फिर ये कि इसको जो है ना टेबल पे तैयार कर लिए, टेबल पे सारा सेट कर दिया, और ताकि ये कि सब उठे तो नाश्ता अच्छा सा कर लें अच्छे तरीके से, और उनको टेबल पे हर चीज़ मिल जाए, किसी चीज़ की कमी ना हो, और हम आराम सुकून से नाश्ता करें और इंशाअल्लाह ताला अपना रोज़ा रखें। और ये है कि देखें ये मैंने ना टेबल सेट कर ली थी। और इस बारे में आप मुझे बताइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अच्छा फिर मुझे ये हुआ कि चाय भी तो पीनी है, चाय के बगैर तो मेरी बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सर में दर्द होता है, तो चाय के बगैर रह नहीं सकती मैं। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ, फिर मैंने चाय बनाई। चाय के बगैर नहीं रह सकते, हम कराची के लोग हैं, ज़ाहिर है हमारे जो है ना हमसे रहा नहीं जाता, इसलिए मैं चाय बना लेती हूँ। और फिर ये हुआ कि मैंने जो है ना इसके बाद नींबू निचोड़ने के लिए रख दिए। तो मेरी बेटी से मैंने नींबू निचोड़वाए, उसने फटाफट कर दिए, क्योंकि मशीन में उसने किया था, जूसर मशीन जो होती है उससे उसने जो है ना नींबू निचोड़े। और उसके बाद उसने क्या, मैंने जो है फिर कबाब बना लिए हमने इस तरह करके। तो अपना ये जो पहले का काम जो था वो हमने बाद में सहरी में किया, जो कि हमें प्रिपरेशन का जो रमज़ानों में करना था। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। आज चाट मसाला बनाना सिखाऊंगी। उसके लिए मैंने जो लिए टाटरी ली है, 2 चमचे ज़ीरा लिया है, और 1 कप के बराबर साबित धनिया लिया है,
और साबित लाल मिर्च लिए और ये मैंने लौंगे लिए तकरीबन 6-7 और तकरीबन 1 बड़े चमचे के बराबर, खाने के चमचे के बराबर मैंने काली मिर्च ली है। सबसे पहले मैंने पैन को गरम किया और उसमें जो है मैंने धनिया डाला है और लौंगे डाली हैं और काली मिर्च डाल दी है इसमें। और इसको थोड़ा-सा मैं भून लूँगी, लाइट सा भूनूँगी, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है इसको लाइट सा भूनना है। बहुत मज़े का और बहुत सस्ता बनता है जो इसमें चाट मसाला, और बहुत अच्छा। आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको किस तरह लगा है, आप बना के ज़रूर देखिएगा। और ये देखिए, ये मैंने इस तरह करके इसमें डाल दिया है लाइट सा ब्राउन करके। और अब मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा डाला है क्योंकि ज़ीरा जल्दी हो जाता है और धनिया देर में होता है, इसलिए मैंने अलग-अलग डाले। और ये साबित मिर्च डाली है मैंने थोड़ी-सी, अपने हिसाब टेस्ट के हिसाब से आप डालिएगा, ज़्यादा तेज़ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने कुछ साबित मिर्चें ली हैं। और तकरीबन 1 बोतल के हिसाब से बनाने के लिए मैंने लिए है। तो ये मैंने जो है ना तकरीबन 10-12 साबित मिर्चें ली थी। तो इसको भी लाइट सा ब्राउन कर दूँगी और फिर इसको भी एक जगह डाल दूँगी। इस तरह करके इसमें मैंने डाल दिया इसमें। और अब इसको जो है ना ये चॉपर में मैं पीस लूँगी बारीक। कोई भी मशीन हो आपकी जिसमें बारीक पिस जाता है खुशक मसाला, तो वो आप इसमें डाल के पीस सकती हैं। तो सबसे पहले मैंने ना इसको पीस लूँगी इसमें चॉपर में डाल के। ये देखिए, ये अभी जो है ना इसको ढकना ढक के मैं पीस लूँगी इस तरह करके। और ये देखिए, ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाएगा। और ये देखिए, ये इसको मैं ब्लेंड करके तो इस तरह करके पीस लूँगी, चॉप कर लूँगी अच्छी तरह। बिल्कुल बारीक चाहिए हमें और बारीक बन जाएगा ये तकरीबन इस तरह। ये देखें, ये अब इसमें मैं काला नमक डाल दूँगी, जो कि मैंने 2 खाने के चमचे लिए हैं। और टाटरी भी डाल दूँगी मैं इसमें। टाटरी भी डाल दिया, काला नमक भी डाल दिया मैंने तकरीबन इसमें। और इसको और भी ज़्यादा अच्छी तरह पीस लूँगी, ये अच्छी तरह पिस जाएगा। ये देखिए, अभी मैंने काला नमक डाला था, अब टाटरी डालूँगी मैं। ये देखें, ये इसमें। और इस तरह करके ये दूसरा नमक भी डाल दिया मैंने और इस तरह करके इसको और पीस लेंगे हम, अच्छी तरह बारीक कर लेंगे बिल्कुल से। और देखें, अगर आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप और डाल दीजिएगा इसमें। और टाटरी जो है वो 2 चमचे काफ़ी होते हैं, लेकिन देख लीजिएगा अगर आपको ज़्यादा खटास चाहिए तो 3 चमचे भी आप कर सकती हैं। और ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त बन गया है। इसको मज़ीद और मैं बारीक पीस लूँगी, ताकि ये देखें अच्छी तरह ऊपर नीचे करके मैंने इसको, जो सही से नहीं हुआ था चॉप, तो वो मैंने और भी ज़्यादा जो है ना बारीक करने के लिए मैंने इसको कर लिया है मिक्स। ये देखें, ये हमारा तकरीबन चाट मसाला तैयार हो गया है और मैंने इसमें डाल के रख लिया है। ये देखें कितना सारा बना है, ये मेरा आराम से रमज़ान पूरा गुजर जाएगा इससे, और बच भी जाएगा बल्कि। ये देखें, ये और बहुत ही सस्ता, बहुत ही कम दामों में बना है। ये मैं आपको सहरी के लिए चिकन के कबाब बनाना सिखा रही हूँ। ये देखें, धनिया लिया है मैंने आधा 2 कप के बराबर। और ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चें और ये पिसी हुई लाल मिर्च ली है थोड़ी सी। और ये मैंने गरम मसाला लिया है और नमक, और ये मैंने जो है चाट मसाला लिया है आधा आधा चमचा, सब चीज़ें ली है मैंने। अब सबसे पहले मैं इसमें प्याज डाल दूँगी, जो कि बारीक कटी हुई थी प्याज, और वो डाल दी है मैंने। और हरी मिर्चें और हरा धनिया, प्याज थी वो छोटी ली थी मैंने, और 3-4 अदद जो है मैंने हरी मिर्चें ली थी, इसमें बड़ी वाली थी हरी मिर्चें, वो डाली थी। और 2 चमचे के बराबर धनिया लिया था मैंने इसमें। तो ये मैं इस तरह करके इसको पीस लूँगी। अब इसमें जो है चिकन डाल दूँगी, और चिकन को और गरम मसाला और ये जो पिसा मसाला है ना, जो चाट मसाला भी आधा आधा चमचा लिया है, पिसी हुई लाल मिर्च, और ये मैंने जो लिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट तकरीबन 2 चमचे चाय के लिए हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया। और ये देखिए, इसको पीस लिया इस तरह करके, इसको मज़ीद इस तरह करके पीस लिया। और अब इसको छोटे छोटे गोल गोल से बना लूँगी, कबाबों के शेप दे के छोटे छोटे गोल गोल बना लूँगी और बना के फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये मेरे सहरी में काम आ जाएगा। जैसे सहरी में कभी कुछ नहीं होता घर में सालन वगैरह, तो ये तल लेंगे तो ये काम आ जाएगा हमारे और खाने के, और जल्दी भी हो जाएगा। ये देखें, ये मैं बॉक्स में रख रही हूँ इसको। और इस तरह करके ना ये आप बॉक्स में रख दें, और कैसे भी रख दें आप, ये सही रहेंगे। मैंने फ्रीज़ कर दिए थे, और फ्रीज़ करके अब इसको इस तरह डाल के और मज़ीद ये कि बॉक्स में बंद करके रख दूँगी। ये देखें, ये तैयार हो गया। अच्छा, ये मैं नींबू इस तरह निचोड़ रहे हैं हम, ये फिर लास्ट प्रिपरेशन है, तो इसलिए मैंने सोचा नींबू इस तरह हम करके निचोड़ लें
और निचोड़ के रख देंगे क्यूब बना के इसके। ये देखें, ये मेरी बेटी ने इस तरह करके तो निचोड़ लिए हैं। ये मैंने अपनी बेटी को दिया है, तो ये इसने ना इस तरह मशीन में फटाफट हो गया और हमने क्यूब में डाल दिए इस तरह करके। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। ये देखें फटाफट हो गया, ये इतना टाइम भी हमारा नहीं लगा, आराम से हमने इस तरह बना लिए हैं। ये कभी शिकंजी वगैरह बनाने में काम आ जाते हैं नींबू। तो ये इस तरह करके मैंने छोटे क्यूब बॉक्स में रखे हैं ताकि ये एक जग के बराबर हो जाए। ये देखिए, ये इसको जो है ना मैं फ्रीज़ कर दूँगी और